कभी कभी जीवन इतना शोर कर देता है कि इंसान खुद की आवाजें सुनना भूल जाता है। हर ओर भाग दौड़, हर दिशा में उम्मीदों का तूफान, और बीच में खड़ा वह व्यक्ति जो बस एक पल की शांति चाहता है। कृष्ण कहते हैं, शांत हो जा मनुष्य, क्योंकि जब तू शांत होता है तभी ब्रह्मांड तुझसे बात करता है। समझो, मौन कमजोरी नहीं है, मौन वह शक्ति है जो पर्वत हिला सकती है। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी बुद्धि जागती है, और जब बुद्धि जागती है तब व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, समय कभी एक सा नहीं रहता, लेकिन हर समय तुझे कुछ सिखाकर ही जाता है। जब तू संकट में होता है तब तू सोचता है कि भगवान ने साथ छोड़ दिया, पर वास्तव में वही क्षण होता है जब ईश्वर तुझे मजबूत बना रहा होता है। वह तुझे सिखा रहा होता है कि जो टूट गया वह तेरा था ही नहीं, जो चला गया वह कभी तेरा होने के योग्य नहीं था। इसलिए शांत रहो, धैर्य रखो, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। कृष्ण की वाणी में एक संदेश छिपा है। यदि तू खुद पर संयम रख सके तो संसार का कोई तूफान तुझे गिरा नहीं सकता। हर इंसान अपने जीवन में ऐसे मोड़ से गुजरता है जब उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया, पर वहीं से तो शुरुआत होती है नई कहानी की, नए कर्म की, नए जीवन की। हर समाप्ति एक आरंभ होती है, हर अंत में एक नई दिशा छिपी होती है, लेकिन तू देख नहीं पाता क्योंकि तू घबराया हुआ होता है, परेशान होता है और तेरा मन अशांत होता है। कृष्ण कहते हैं, जब तू घबरा जाता है तब तेरा भाग्य भी रुक जाता है। जब तू शांत हो जाता है तब तेरे कर्म फल देने लगते हैं। तो शांत रहो, चाहे समय कैसा भी हो, क्योंकि समय का स्वभाव ही परिवर्तन है। आज तेरा दोहक गहरा है, पर कल वही तेरी सबसे बड़ी सीख बनेगा। आज तेरा कोई साथ नहीं दे रहा, पर कल यही अकेलापन तुझे अपने आप से मिलवाएगा। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, मनुष्य अपने अंदर छिपे भगवान को पहचान ले तो उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। शांति वहीं जन्म लेती है जहां तू खुद को स्वीकार कर लेता है। कभी सोचो, क्यों तू हर बात पर प्रतिक्रिया देता है? क्यों तू हर चोट का हिसाब रखता है? क्योंकि तू अभी भी यह भूल गया है कि जीवन तेरा युद्ध नहीं, तेरा अनुभव है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को बदलने की जरूरत नहीं, उसे खुद को समझने की जरूरत है। जब तू खुद को समझ लेता है तब तू दूसरों की बातों से दुखी होना छोड़ देता है। फिर न तुझे किसी की तारीफ की जरूरत होती है, न किसी के ताने की परवाह, क्योंकि तब तू जान जाता है कि जो है वही पर्याप्त है। समय सब बदल देता है, परिस्थितियां, रिश्ते, लोग, और यहां तक कि तू खुद भी, पर एक चीज हमेशा स्थिर रहती है, और वह है तेरा कर्म। कृष्ण ने कहा है, तेरा कर्म तेरा दर्पण है, जैसे कर्म करेगा वैसे ही परिणाम पाएगा। इसलिए शांत रहकर कर्म कर, क्योंकि उत्तेजना से कर्म बिगड़ते हैं और शांति से कर्म निखरते हैं। जब तू शांत मन से काम करेगा तब तेरे निर्णय सही होंगे, तेरे कदम स्थिर होंगे और तेरी दिशा स्पष्ट होगी। अशांति में लिया गया निर्णय अक्सर जीवन भर की भूल बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, जिसे अपने कर्म पर भरोसा है उसे भाग्य से डरने की जरूरत नहीं। तू बस अपने कर्मों में सच्चाई रख, बाकी सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। समय वही बदलता है जो धैर्य से चलता है, जो शांत रहकर प्रतीक्षा करता है। हर रात्रि के बाद सुबह आती है, हर तूफान के बाद सन्नाटा आता है, और हर गिरावट के बाद उठना निश्चित होता है। बस तू रुक मत और टूट मत, क्योंकि जो भगवान पर भरोसा रखता है उसके लिए असंभव शब्द का कोई अस्तित्व नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, जब तू सब्र खो देता है तब तू खुद को खो देता है। इसलिए शांत रह, क्योंकि तेरे जीवन का हर अध्याय जरूरी है। हर दर्द का एक उद्देश्य है और हर परीक्षा का एक पुरस्कार है। शांति में शक्ति है, और वही शक्ति तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएगी। कृष्ण कहते हैं, जब तू बेचैन होता है तब तेरा निर्णय कमजोर हो जाता है, और जब तू शांत होता है तब तेरी बुद्धि दिव्य हो जाती है। समझो, मन की स्थिरता ही सबसे बड़ी साधना है। जो अपने मन को संभाल सकता है वह संसार के किसी भी तूफान को झेल सकता है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, पर जिसने धैर्य को अपनाया वह हर बदलते वक्त में खुद को संभाल लेता है। कभी कभी जीवन तुझे खाली कर देता है ताकि तुझे भर सके, कुछ नया तुझे तोड़ देता है ताकि तुझे और मजबूत बना सके। और जब तू उस टूटन में भी मुस्कुराकर कहता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तभी भगवान तेरी ओर झुक जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जिसने जीवन में मौन को समझ लिया उसने भगवान को समझ लिया, क्योंकि मौन में ही उत्तर छिपा होता है, मौन में ही शांति बसती है। मनुष्य जितना अधिक बोलता है उतना ही अपने भीतर की आवाज को दबा देता है, पर जो मौन में डूब जाता है वह अपने भीतर ईश्वर को सुन लेता है। समय कभी बिना कारण नहीं बदलता, हर परिवर्तन में कोई ना कोई कारण छिपा होता है जो तुझे आगे बढ़ाने के लिए होता है।
इसीलिए जब परिस्थिति बदलती है तो घबराना नहीं, बस शांत रहकर देखना कि भगवान क्या सिखाना चाहते हैं। जब जीवन की दिशा धुंधली लगे, जब हर ओर अंधेरा महसूस हो, तब बस एक पल रुक जाना, आंखें बंद करके कृष्ण का नाम लेना और देखना। मन में एक प्रकाश उठेगा जो रास्ता दिखा देगा। कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस हृदय में रहता हूं जो भय से मुक्त है और भरोसे से भरा है। जो मुझ पर विश्वास करता है उसके जीवन में देर हो सकती है, पर अंधकार कभी नहीं रह सकता, क्योंकि समय को बदलने में देर लग सकती है। पर जब भगवान तेरा साथ देते हैं तो देर में भी चमत्कार छिपा होता है। कभी कभी तू सोचता है कि तेरे साथ अन्याय हुआ है, पर सत्य यह है कि भगवान ने तुझे उस रास्ते से हटा दिया जो तेरे लिए सही नहीं था। तू बस उस समय को नहीं समझ पाया, क्योंकि तेरा मन शोर में डूबा था। कृष्ण कहते हैं, जब तू शांति से सोचता है तब तुझे समझ आता है कि हर बुरा दिखने वाला अनुभव भी तुझे किसी अच्छे मार्ग की ओर ले गया। हर हानि में लाभ छिपा है, हर समाप्ति में आरंभ छिपा है और हर गिरावट में उठने की संभावना छिपी है। बस तू शांत रहे, क्योंकि बेचैनी तुझे अंधा बना देती है और शांति तुझे देखने की शक्ति देती है। जो व्यक्ति जीवन में स्थिर हो जाता है उसे परिस्थितियां हिला नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं, मन को साध ले, बाकी सब अपने आप साध जाएगा। मन को जीतना ही असली युद्ध है। अर्जुन ने युद्ध भूमि में जो युद्ध लड़ा वह बाहर का नहीं था, वह उसके मन के भय, भ्रम और अशांति से लड़ा गया युद्ध था। जब अर्जुन शांत हुआ तभी उसने कृष्ण की वाणी सुनी और तभी विजय का मार्ग प्रकट हुआ। यही जीवन का सार है। पहले अपने मन को शांत करो, फिर संसार स्वयं तुम्हारे आगे झुकेगा। कभी कभी भगवान तुझे मौन कर देते हैं ताकि तेरा ध्यान शब्दों से हटकर अर्थ पर जाए। वह तुझे रुलाते हैं ताकि तुझे रुलाई में छिपी प्रार्थना का अर्थ समझ में आए। वह तुझे रोकते हैं ताकि तुझे पता चले कि कहां दौड़ना व्यर्थ है। और जब तू यह समझ लेता है तब तेरा हर दर्द तेरी शक्ति बन जाता है। याद रखो, जो आज तुझे रोक रहा है वही कल तुझे आगे बढ़ाने वाला है। कृष्ण कहते हैं, शांति केवल मंदिरों में नहीं तेरे भीतर है, पर तुझे अपने भीतर उतरना होगा। जब तू अपने भीतर के द्वार पर दस्तक देता है तब तुझे वहां वह प्रकाश मिलता है जो किसी दीपक से नहीं तेरी आत्मा से निकलता है। और जब आत्मा जागती है तब समय झुक जाता है, क्योंकि समय उन्हीं का साथ देता है जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। इसलिए हर क्षण खुद से कहो, मैं शांत हूं क्योंकि भगवान मेरे साथ है। चिंता मत करो कि क्या होगा, क्योंकि जो होगा वही उचित होगा। अगर तूने सच्चाई से कर्म किया है तो परिणाम तेरे विरुद्ध जा ही नहीं सकता। भगवान कभी अन्याय नहीं करते, बस वह न्याय का समय खुद तय करते हैं। और जब उनका समय आता है तब तेरे जीवन में वह परिवर्तन आता है जिसे देखकर तू खुद कहेगा, सच में समय बदलते देर नहीं लगती। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तब हारता नहीं जब वह गिरता है, वह तब हारता है जब वह घबरा जाता है। समझो, गिरना जीवन का हिस्सा है, पर घबराना दुर्बलता है। हर बार जब तू संकट में होता है भगवान तुझे देख रहे होते हैं कि तू अपना संयम रखता है या नहीं, क्योंकि संयम ही असली परीक्षा है। जब सब कुछ तेरा साथ छोड़ देता है तब भगवान तेरा धैर्य देखना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि तू अपने भीतर की रोशनी जलाए रखे, चाहे बाहर कितनी भी अंधेरी रात क्यों ना हो। समय हर पल बदल रहा है, जैसे तत्वएं बदलती हैं। आज जो दर्द है वही कल प्रेरणा बनेगा, आज जो आंसू हैं वही कल मुस्कान बनेंगे। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, अगर तू समय को समझ गया तो जीवन का हर दोहक तुझे कुछ नया सिखा जाएगा। पर अगर तू समय से लड़ने लगेगा तो वही समय तुझे थका देगा, गिरा देगा, तोड़ देगा। शांत रहो, क्योंकि जो आज तुझे कठिन लग रहा है वही कल तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। कभी सोचा है, जब वर्षा होती है तो बादल गरजते हैं पर धरती फिर भी स्थिर रहती है। उसी तरह जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो मनुष्य को भी धरती की तरह स्थिर रहना चाहिए। जो स्थिर रह जाता है वह डूबता नहीं, बल्कि वही सबसे पहले सूर्योदय देखता है। कृष्ण कहते हैं, मन की स्थिरता ही आत्मा का दीपक है। जब वह दीपक जलता है तब तू अंधेरे को नहीं बल्कि मार्ग को देखता है। कभी कभी भगवान तुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां आगे कुछ दिखाई नहीं देता। तू सोचता है अब क्या होगा, लेकिन उसी मोड़ पर तू खुद से मिलता है। उसी जगह तुझे अपनी असली शक्ति का एहसास होता है। कृष्ण कहते हैं, जीवन की राह में रुक जाना हार नहीं, अगर तेरे मन में विश्वास जीवित है, क्योंकि जो विश्वास रखता है उसके लिए रास्ते खुद खुल जाते हैं। समय जब बदलता है तो वही लोग जो कभी तुझे अनदेखा करते थे वही तुझे पहचानने लगते हैं, लेकिन तब तक इंतजार करना होता है, और यह इंतजार वही कर सकता है जो भीतर से शांत है। शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं,
यह आत्मा की गहराई में छिपा खजाना है। जिसने इसे पा लिया उसने संसार के सारे भय से मुक्ति पा ली। कृष्ण कहते हैं भय वहीं रहता है जहां भगवान पर भरोसा कम होता है। अगर तू ईश्वर को महसूस कर ले तो किसी परिणाम का डर नहीं रह जाता। फिर चाहे परिस्थिति कठिन हो तू विचलित नहीं होता, क्योंकि तब तू जान जाता है कि यह भी गुजर जाएगा, यह भी बदल जाएगा, क्योंकि समय का धर्म ही परिवर्तन है। जब तू दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ देता है और खुद पर भरोसा करना शुरू करता है तब तेरा समय बदलने लगता है। कृष्ण कहते हैं जो खुद को समझ गया वह कभी दूसरों से शिकायत नहीं करता। जो शिकायत करता है वह शांति खो देता है। जो स्वीकार करता है वह ईश्वर को पा लेता है। इसलिए जो भी हुआ उसे स्वीकार करो, क्योंकि जो तेरे साथ घटा वही तुझे बनाता चला गया। हर ठोकर तुझे कुछ नया सिखा कर गई, हर दर्द तुझे सच्चा बना गया। तू बस यह समझ ले कि भगवान की योजना हमेशा तेरे लिए सर्वोत्तम होती है, भले ही आज वह समझ में ना आए। कृष्ण कहते हैं जब तू मन से हार मान लेता है तभी दुनिया तुझे हरा सकती है, पर अगर तू शांत मन से खड़ा रह गया तो पूरी दुनिया तेरे विरुद्ध होकर भी तुझे रोक नहीं सकती। विजय उन लोगों की होती है जो अंत तक धैर्य रखते हैं, क्योंकि धैर्य ही सबसे बड़ा बल है। जिसने सब्र सीखा उसने जीवन जीत लिया, और जो अधीर हुआ वह अपने ही कर्मों में उलझ गया। इसीलिए शांत रहो, क्योंकि शांत मन ही जीवन का सच्चा मार्गदर्शक है। याद रखो, ईश्वर तुरंत फल नहीं देता, क्योंकि वह देखता है कि तू प्रतीक्षा में कितना स्थिर रह सकता है। कृष्ण कहते हैं धैर्य वही रख सकता है जो जानता है कि उसका विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा।